तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने पीडीए समाज की तकलीफों को दूर करने और 2027 में सरकार बनाने के लिए एक पूरी रणनीति तैयार कर ली है और इसी के तहत उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो 2027 के विधानसभा चुनावों में किस तरीके से काम करेंगे और सरकार बनाएंगे और पीडीए समाज को एकजुट करेंगे। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, सुनिए। शुरुआती दौर में मैं कह रहा था कि न्याय के राज के साथ साथ समाजवादियों की कोशिश होगी समाजवादी सरकार बना करके, पीडीए सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करें, तभी पीडीए परिवार के दुख दर्द दूर होंगे। और उन संस्थाओं पे जो बैठने वाले लोग हैं वो भी एक सूत्र से बंधे लोग हैं। मुझे खुशी है कि आप ये सवाल उठा रहे हो। ऐसे ही लोग जब सवाल उठाएंगे तो पीडीए के लोगों को न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, धनतेरस के मौके पर अखिलेश यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने सरकार के बजट पर बात की और कहा कि हमने अपने समय में सरकार के बजट से कितनी चीजें बनाई, एक्सप्रेसवे, स्टेडियम, न जाने कितनी कितनी चीजें बनवाई, लेकिन अब के समय में सरकार के पास बजट ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। और इसी के साथ अखिलेश यादव एक संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में वो यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और इसी के साथ पीडीए समाज की तकलीफों को दूर करेंगे। बताते चलें कि अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पीडीए समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इससे तमाम दलों में खलबली मची हुई है, खासतौर पर सत्ता पक्ष में, क्योंकि पीडीए समाज जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ जुड़ रहा है वो नुकसानदायक साबित हो जाएगा भाजपा के लिए आने वाले चुनावों में। इस मौके पर अखिलेश यादव के पीडीए समाज को एकजुट करने के लिए तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन भी थामा और ये वो नेता हैं जो कि पीडीए समाज से आते हैं और अखिलेश ने इनका भी शुक्रिया अदा किया। अखिलेश यादव न सिर्फ यूपी की पॉलिटिक्स को लेकर के तमाम जो बातें हैं कहते हैं, सरकार की पोल खोलते हैं, बल्कि इससे बाहर देश में क्या चल रहा है उस पर भी खुलकर बात करते हैं। और इस दौरान अखिलेश यादव ने बिहार के चुनावों को लेकर के भी बात की है और साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार के मौजूदा सीएम जो कि नीतीश कुमार हैं, उन्होंने हालांकि नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ स्टार प्रचारक बनकर रह गए हैं और वो भाजपा के सिर्फ प्रचारक बनकर रह गए हैं बिहार के सीएम की जगह। यानी कि अखिलेश यादव का निशाना एकदम साफ था कि भाजपा उन्हें सिर्फ अपने काम के लिए उपयोग कर रही है और उनका यूज करने के बाद उन्हें किनारे लगा देगी। और यही चर्चाएं जो हैं वो बिहार में भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन 2025 के रिजल्ट सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे या नहीं, इसको लेकर कोई भी भाजपा का नेता खुलकर बात नहीं कर रहा है। और इसी पूरे वाकये को लेकर के साफ तौर पर अखिलेश यादव ने तंज कस दिया है। अखिलेश यादव कई मौकों पर 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर खुलकर बात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने रणनीतियां तैयार कर ली हैं और उन्हीं रणनीतियों के साथ धरातल पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और इसी के साथ उन्होंने तमाम जो कार्यकर्ता है उनको भी जीत का मंत्र दे दिया है और उनको बता दिया है कि आपको इस तरीके से समाजवादी पार्टी को मजबूत करना होगा, तभी 2027 के चुनावों में हम भाजपा को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। और इसी के साथ कई मौकों पर बात करते हुए अखिलेश यादव ये भी कह चुके हैं कि वो 2027 में यूपी में सरकार बनाएंगे और इसके साथ साथ पीडीए समाज का उत्थान करने का काम भी करेंगे, पीडीए समाज को आगे लेकर जाएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव जिस खुले अंदाज के साथ भाजपा पर निशाना कसते हैं और 2027 के चुनावों को लेकर बिल्कुल दावे के साथ सरकार बनाने की बात कहते हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं, आपसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।